हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं इंट्रोडक्शन ऑन मैट्रिसेस। वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो स्टूडेंट्स हमारे चैनल को पहली बार देख रहे हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। तो चलते हैं आज के टॉपिक पर, दैट इज मैट्रिसेस। तो मैट्रिसेस और मैट्रिक्स, सबसे पहले डिफरेंस बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि मैट्रिसेस और मैट्रिक्स में डिफरेंस क्या है। तो बेसिकली मैट्रिक्स जो है वो सिंगुलर है और मैट्रिसेस जो है वो प्लूरल है। अब बात करते हैं इसकी डेफिनेशन की। तो डेफिनेशन क्या है? अ सिस्टम ऑफ mn नंबर्स अरेंज्ड इन अ रेक्टेंगुलर फॉर्मेशन along m rows and n columns and bounded by the bracket, this is big bracket, is called an m by n matrix. ये आपको बोलने का तरीका, which is written as m cross n matrix. So this is the basically definition. तो आपके पास में जो mn नंबर्स है, ये नंबर्स जो है वो फंक्शंस भी हो सकते हैं और इन्हीं नंबर्स को आप जो एंट्रीज बोल सकते हैं, एलिमेंट्स बोल सकते हैं। तो इन नंबर्स के बारे में हम लोग फंक्शन, एलिमेंट्रीज, जो एंटिटीज होती हैं उनको बोल सकते हैं। और इसका नोटेशन क्या है? नोटेशन हम लोग करते हैं जनरली a इक्वल्स टू ए आई जे, दिस इज बिग ब्रैकेट एम एन। तो ये a कैपिटल A है। जब भी आप मैट्रिक्स को डिनोट करेंगे इट विल बी डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर, दैट इज A B पर कैपिटल लेटर में होना जरूरी है, राइट। सो दिस इज a i j m cross n, वेयर i j इज I is between 1 to m, j is between 1 to n, i j is belongs to natural number, मतलब i जो और j है वो आपके क्या होंगे? नेचुरल नंबर होंगे, राइट। इट विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू 1 बट लेस देन इक्वल टू n, and j is greater than equal to 1 but less than equals to n, right. So this is the basically notation of your matrix. अब इसमें आप कुछ भी रखिए ij की वैल्यूज, तो आपकी एक मैट्रिक्स फॉर्म होकर आ जाएगी। अब m क्या है? m इज द नंबर ऑफ रोज, तो m क्या है? आपके नंबर ऑफ रोज है। n क्या है? दैट इज नंबर ऑफ कॉलम्स। तो आपके पास में कोई mn नंबर्स है, उनको आप रो और कॉलम की फॉर्म में लिखते हैं और ब्रैकेट से बाउंड कर देते हैं, तो वो कहलाता है आपका मैट्रिक्स। इसकी जनरल फॉर्म इस तरीके से लिखी जाएगी। अगर मैं इसको एलोबरेट करूं थोड़ा सा, तो ये हो जाएगा A11, A12, A1j, सो ऑन A1n। मतलब 1 डिनोट करता है आपका फर्स्ट रो, सेकंड 1 डिनोट करता है कॉलम। सो A11 मींस फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम का पहला एलिमेंट। A12 दिस इज फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम, मींस दिस इज अ सेकंड एलिमेंट ऑफ first row and second column. So this is A1j, first row jth column, first row nth column. Same here 21, A21 means this is the first element of first column and second row. So A21 this denotes row, so second row and first column, second row second column, second row jth column, second row nth column, right. So this way I can represent our matrix in general formation, so on am1, am2, so on amn. So this is your m by n matrix. So this is a matrix of order mn. तो ऑर्डर mn क्या है? ऑर्डर मतलब जितने आपके उसमें एलिमेंट्स है, हाउ मेनी नंबर ऑफ रोज आर देयर, हाउ मेनी कॉलम्स आर देयर। तो जितने नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स हैं उनको आप मल्टीप्लाई कर देंगे, दैट विल शो योर ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स। और वो ये भी बताएगा कि आपके इस मैट्रिक्स में कितने एलिमेंट्स हैं, दैट डिनोट्स योर ऑर्डर। तो ऑर्डर ये चीज भी बताएगा। दूसरी बात क्या है, आपको समझना है तो आपको इसको ऐसे भी बता सकते हैं, सो दिस इज फर्स्ट रो, दिस इज फर्स्ट रो denoted by R1, right. This is second row, ये this is second row denoted by R2. This is ith row Ri. This is mth row Rm denoted by capital Rm. तो mth हो गया। अब कॉलम्स की बारी, तो इस कॉलम को जो है आपका फर्स्ट कॉलम है, दिस डिनोट्स योर फर्स्ट कॉलम, सो दिस इज डिनोटेड बाय C1 कॉलम फर्स्ट, दिस डिनोटेड बाय कॉलम C2, दिस इज C2 कॉलम, दिस इज jth कॉलम, दिस इज nth कॉलम। तो जितनी वर्टिकल्स नंबर्स लिखे, वर्टिकल लाइंस लिखे, वो सब आपके कॉलम्स कहलाते हैं। जितना हॉरिजॉन्टल आपके एलिमेंट्स लिखे हैं वो सब क्या कहलाते हैं? दैट इज रो। तो ये आपका फर्स्ट रो, सेकंड रो, ith रो, mth रो, दिस इज फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, jth कॉलम, nth कॉलम। सो दिस इज ऑल अबाउट मैट्रिक्स। तो ये हो गया मैट्रिक्स। अब कुछ इसके बाद में स्पेशल मैट्रिक्स भी, अब उन पर चलते हैं, राइट। सो स्टूडेंट्स, बिफोर टेलिंग यू टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस, पहले अपने को ये पता होना चाहिए कि भाई मैट्रिक्स यूज कहाँ कहाँ पर होती है।
तो मैट्रिक्स आपकी इंजीनियरिंग में बहुत जगह यूज होती है, जैसे एरोडायनेमिक्स में होती है, एस्ट्रोनॉमी में होती है, न्यूक्लियर फिजिक्स में होती है, इलेक्ट्रिकल सर्किट्स में होती है, कंप्यूटर्स में होता है, रोबोटिक्स में भी उसका काफ़ी यूज़ होता है, राइट, क्योंकि रोबोटिक्स में जो मूवमेंट्स हैं वो मैट्रिक्स बेस्ड ही होती हैं। तो ये सब इसके यूज़ थे। और जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट यूज़ इसका एप्लीकेशन पार्ट है वो है लीनियर सिस्टम ऑफ इक्वेशंस को सॉल्व करने में मैट्रिक्स का बहुत बड़ा योगदान है, राइट। तो अब चलते हैं हम टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स पर। तो पहला है दैट इज रो मैट्रिक्स। तो आप जैसे देख ही रहे हो रो मैट्रिक्स, रो मैट्रिक्स मतलब ऐसी मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ सिंगल रो होगा वो आपकी रो मैट्रिक्स कहलाती है। डेफिनेशन की बात करेंगे तो अ मैट्रिक्स इज सेड टू बी अ रो मैट्रिक्स इफ इट हैज ओनली वन रो। तो वही मैंने बात बताई थी कि उसमें एक रो होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल 2 - 1 √3, सो दीज आर एलिमेंट्स। और इसमें क्या कितने रो हैं, सिर्फ एक रो है। तो अगर मैं इसके ऑर्डर की बात करूं या मैट्रिक्स को डिनोट करेंगे तो कैसे, 1 रो है और कितने कॉलम है, 1 2 3, सो 3 कॉलम्स है। तो दिस इज 1/3। अगर मैं इसकी जनरल नोटेशन की बात करूं, सो दिस इज द जनरल नोटेशन A = AIJ वेयर इट्स ऑर्डर विल बी 1 × n। तो n तो आपके क्या होला है, कॉलम हो जाएंगे, और 1 मतलब दैट इज 1 रो, मतलब 1 रो रहेगा और n नंबर ऑफ कॉलम्स रह सकते हैं। सेम बिल्कुल ऐसे ही कॉलम मैट्रिक्स है। तो कॉलम मैट्रिक्स में क्या है, जो ऐसी मैट्रिक्स जिसमें आपके पास सिर्फ सिंगल कॉलम रहे वो मैट्रिक्स आपकी क्या कहलाती है, कॉलम मैट्रिक्स, राइट। अ मैट्रिक्स इज सेड टू बी अ कॉलम मैट्रिक्स इफ इट हैज ओनली 1 कॉलम, मतलब वो मैट्रिक्स जिसमें आपका सिर्फ सिंगल कॉलम कंटेन करे वो आपकी कॉलम मैट्रिक्स है। एग्जाम्पल के तौर पर b = 0 √2 1/3। मैंने ये एलिमेंट्स चाहता तो मैं 1 2 3 भी ले सकता था, पर मैं सिर्फ आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि जो एलिमेंट्स यहाँ पर है या यहाँ पर है आप लोग कैसे भी ले सकते हो, राइट। मतलब आपका रूट में भी रह सकता है, फ्रैक्शन में भी रह सकता है, तो जैसा मर्जी वो एलिमेंट रह सकता है, राइट। सो दिस इज योर कॉलम मैट्रिक्स। तो आप देख पा रहे होंगे कि एक ही कॉलम है, तो एक कॉलम है और रो कितने हैं, 1 2 3 रो हैं, तो 3 रो और एक कॉलम, सो 3/1 दिस इज द मैट्रिक्स। और यदि इसके जनरल की बात करेंगे कि जनरल नोटेशन क्या कॉलम मैट्रिक्स की, सो दिस BIJ m × 1, मतलब m नंबर तो रो होंगे और कॉलम कितना रहेगा, 1। तो ये जो आपका डिनोट कर रहा है दिस इज नंबर ऑफ कॉलम्स, और यहाँ पर ये 1 दिस इज रो। तो पहले हमेशा आप रो लिखेंगे फिर आप कॉलम, तो उसका ऑर्डर भी वैसे ही लिखा जाता है, राइट। अब बात करते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स की। तो स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होती है, एक ऐसी मैट्रिक्स जिसमें आपके नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम्स के इक्वल हो जाएगी, वो कहलाएगी आपकी स्क्वायर मैट्रिक्स, राइट। तो इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। अ मैट्रिक्स इन विच द नंबर ऑफ रोज आर इक्वल टू द नंबर ऑफ कॉलम्स इज कॉल्ड अ स्क्वायर मैट्रिक्स। तो वही बात मैंने बताई आपको कि जहां पर आपके नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स किसी मैट्रिक्स में इक्वल होंगे तो आपकी क्या कहलाएगी, स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाएगी। फॉर एग्जांपल 2 - 1 0 2/3 √5 दीज आर द एलिमेंट्स इन अ मैट्रिक्स। तो अगर मैं इसके बात करूं ऑर्डर की, तो देखिए यहाँ पर कितने रो हैं, 1 रो 2 रो 3 रो, 1 कॉलम 2 कॉलम 3 कॉलम, तो 3 रो हैं 3 ही कॉलम है, तो इसका ऑर्डर कितना होगा, इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3। तो इसको हम क्या बोल पाएंगे, स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3। आप 2/2 भी ले सकते हैं, 4/4 भी ले सकते हैं, 1/1 भी ले सकते हैं, जहां नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल है वो आपका क्या कहलाएगा, स्क्वायर मैट्रिक्स। तो इसी में अब अगर इसकी जनरल की बात करें कि जनरल नोटेशन क्या है, तो कैपिटल A = AIJ m × m, मतलब जितने आपके नंबर ऑफ रोज हैं उतने ही आपके नंबर ऑफ कॉलम्स होंगे, राइट। सो दिस इज ऑल अबाउट स्क्वायर मैट्रिक्स हो गया। स्क्वायर मैट्रिक्स के बाद अब हम कुछ और बात करेंगे, जैसे लीडिंग डायगोनल एलिमेंट्स, प्रिंसिपल एलिमेंट्स, तो उनकी बात करते हैं, चलते हैं आगे थोड़ा सा। सो स्टूडेंट्स अब बात करते हैं अपने डायगोनल मैट्रिक्स की। तो डायगोनल मैट्रिक्स क्या होती है, स्क्वायर मैट्रिक्स में जितने भी आपके डायगोनल एलिमेंट्स हैं सिर्फ वो रहेंगे और बाकी सब की वैल्यूज क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। जितने भी स्क्वायर मैट्रिक्स में एलिमेंट्स हैं आपके, वो सारे एलिमेंट्स में आपके डायगोनल एलिमेंट सिर्फ नॉन जीरो रहेंगे, बाकी सारे एलिमेंट 0 हो जाएंगे। देख लीजिए डेफिनेशन, ए स्क्वायर मैट्रिक्स A = AIJ m × m इज सेड टू बी अ डायगोनल मैट्रिक्स इफ ऑल इट्स नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आर 0। लिखा ना, नॉन डायगोनल एलिमेंट्स मतलब जो डायगोनल एलिमेंट्स नहीं है वो आपके सब 0 हो जाएंगे। दैट इज मैट्रिक्स A = AIJ m × m इज सेड टू बी डायगोनल मैट्रिक्स इफ AIJ = 0 व्हेन I is not equals to J। जब आपका I J के इक्वल नहीं होगा, वो इसका मतलब यही है कि वो सारे एलिमेंट 0 हो जाएंगे और डायगोनल एलिमेंट्स की सिर्फ वैल्यू रहेगी। एग्जाम्पल के तौर पर आप पहले देख लीजिए, A = 3, ये आपका 1/1 मैट्रिक्स है, तो एक ही एलिमेंट है आपका, राइट। तो डायगोनल एलिमेंट्स है, तो बाकी तो रेस्ट आपका है ही नहीं यहाँ पर। सेम B
2x2 मैट्रिक्स है, 2 ऑर्डर की मैट्रिक्स, डायगोनल एलिमेंट्स आपके नॉन जीरो हैं, रेस्ट एलिमेंट्स कैसे हैं, जीरो। सी में आपके डायगोनल एलिमेंट्स नॉन जीरो हैं और बाकी सब कैसे हैं, जीरो। तो ऐसे टाइप्स की मैट्रिक्स को हम क्या बोलते हैं, डायगोनल मैट्रिक्स। अब बात करते हैं स्केलर मैट्रिक्स। तो स्केलर मैट्रिक्स में और डायगोनल मैट्रिक्स में बहुत छोटा सा डिफरेंस है, वो ये डिफरेंस है कि जितने भी डायगोनल एलिमेंट्स है वो सब कैसे रहते हैं, इक्वल रहते हैं, और बाकी कंडीशन बिल्कुल सेम रहती है कि आपका डायगोनल मैट्रिक्स इज सेड टू बी ए स्केलर मैट्रिक्स इफ इट्स डायगोनल एलिमेंट्स आर इक्वल। मतलब जो डायगोनल एलिमेंट्स है दैट शुड बी इक्वल। अगर ऐसा है आपके डायगोनल एलिमेंट्स इक्वल हैं और आपके नॉन डायगोनल एलिमेंट्स जीरो हैं तो उस मैट्रिक्स को क्या बोलते हैं, दैट इज स्केलर मैट्रिक्स। आगे बात करते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स की। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स और यूनिटी मैट्रिक्स बिल्कुल ऐसे ही है जैसे आपने डायगोनल मैट्रिक्स स्केलर मैट्रिक्स पढ़ा है, सिर्फ इसमें ये डिफरेंस हो जाता है कि जो डायगोनल एलिमेंट्स है वो सब कैसे हो जाएंगे, यूनिटी या फिर कह लीजिए 1 हो जाएंगे, और रेस्ट एलिमेंट्स कितने हैं, वो सब 0 हो जाएंगे। तो उसका एग्जांपल ये है जैसे 2x2 मैट्रिक्स है तो डायगोनल एलिमेंट्स 1 1 और रेस्ट एलिमेंट्स 0। 3x3 की बात करेंगे तो डायगोनल एलिमेंट्स सारे 1 और ये सब 0। बच्चों के मन में आ रहा होगा कि सर इसको स्केलर भी बोल सकते हैं, ये एक पर्टिकुलर केस हो सकता है वहां पर कि स्केलर मैट्रिक्स भी इसको बोला जा सकता है, पर इसकी एक अपनी आइडेंटिटी है कि बस आपके जो डायगोनल एलिमेंट्स है वो आपके 1 1 होने चाहिए। अगर 1 1 ऐसा हो जाता है तो उसको क्या बोलेंगे, दैट इज योर आइडेंटिटी मैट्रिक्स और यूनिटी मैट्रिक्स। इसके बाद चलेंगे, इसके बाद बात करेंगे जीरो मैट्रिक्स की और नल मैट्रिक्स की, राइट। तो चलते हैं आगे। सो स्टूडेंट्स अब बात आती है जीरो मैट्रिक्स और नल मैट्रिक्स। तो जीरो मैट्रिक्स या नल मैट्रिक्स किसको बोलते हैं, एक ऐसी मैट्रिक्स जिसमें सारे एलिमेंट्स आपके जीरो हो वो आपकी कहलाएगी जीरो मैट्रिक्स और नल मैट्रिक्स। इसमें ऑर्डर मैटर नहीं करता है, आपके किसी भी साइज की मैट्रिक्स हो सकती है, बस उसमें क्या सारे एलिमेंट्स आपके जीरो होने चाहिए तो वो क्या कहलाएगा, आपका नल मैट्रिक्स। तो दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ नल मैट्रिक्स और जीरो मैट्रिक्स। अब इसके बाद बात आती है सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये सब टॉपिक आपने 12th में भी पढ़े होंगे, पर यहाँ पर भी आपको एज इट इज पढ़ना है, राइट। तो सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में क्या, स्क्वायर मैट्रिक्स A इक्वल टू Aij इज सेड टू बी सिमेट्रिक इफ A ट्रांसपोज इक्वल्स टू A। इसको A इक्वल टू A ट्रांसपोज भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, दैट इज Aij इक्वल टू Aj। फॉर एग्जाम्पल अब आपका एक एग्जाम्पल ले लिया ये, अब आप इसका ट्रांसपोज निकालोगे तो बिल्कुल सेम मैट्रिक्स ये आएगी, राइट। ट्रांसपोज क्या है, ट्रांसपोज का मतलब रो को आप कॉलम में चेंज करेंगे और कॉलम को आप रो में चेंज करेंगे, क्योंकि हो सकता है कुछ बच्चों ने 12th में शायद नहीं पढ़ा होगा कि ट्रांसपोज क्या होता है। तो ट्रांसपोज का मतलब है कि रो जितने भी लिखे हैं उसको कॉलम में ट्रांसफर करना है और कॉलम को रो में। मतलब जैसे ये रो लिखा है इसको कॉलम में ट्रांसफर करेंगे, √3 आ जाएगा, और ऐसे इस वाले को तो 3 - 2.3 -1 तो सेम आएगा। सेम इस रो को आप चेंज करेंगे 2 - 1 आएगा। तो इसका ट्रांसपोज इसी के इक्वल है, इसका मतलब ये कैसी है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब बात करते हैं स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की। तो अ स्क्वायर मैट्रिक्स A इक्वल टू Aij इज सेड टू बी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स इफ A ट्रांसपोज इक्वल्स टू -A। अगर आप किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स का और यदि वो -A के इक्वल आता है तो हम लोग उसको क्या बोलेंगे, दैट इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सो दिस इज द एग्जांपल। A इक्वल टू, अगर इस टाइप की आपकी मैट्रिक्स कोई भी, आप ABC के नंबर पर कोई भी आप नंबर ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस टाइप की मैट्रिक्स को आप क्या बोलेंगे, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, राइट। अब इसके बाद में आती है कि एक चीज़ है सिंगुलर मैट्रिक्स किसको बोलते हैं। तो जो भी स्क्वायर मैट्रिक्स है अगर उसका डिटरमिनेंट 0 हो जाता है तो उसको बोलते हैं हम लोग सिंगुलर मैट्रिक्स, अदरवाइज नॉन सिंगुलर है। अगर उसका डिटरमिनेंट नॉन जीरो आ रहा है तो मतलब नॉन सिंगुलर। तो हम लोग डिटरमिनेंट किसका निकालते हैं, हमेशा निकालते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स का। आई रिपीट, a square matrix whose determinant is 0 that is called singular matrix, otherwise non singular matrix। ओके। और जितने भी अगर स्क्वायर मैट्रिक्स के डायगोनल एलिमेंट्स का अगर हम सम करते हैं, कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स ले लीजिए, अगर हम डायगोनल एलिमेंट्स का जो सम करते हैं तो वो कहलाता है ट्रेस। क्या कहलाता है, ट्रेस, TRACE, दैट इज ट्रेस। ट्रेस कहलाएगा आपका क्या, जितने भी स्क्वायर मैट्रिक्स में डायगोनल एलिमेंट्स हैं अगर आप उनका सम करते हैं तो दैट इज योर ट्रेस। सो दिस इज ऑल अबाउट योर इंट्रोडक्शन ऑन मैट्रिसेस। आई होप आपको पूरा इंट्रोडक्शन समझ में आया होगा, आपने वीडियो पसंद करी होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।